Let us solve question number 5. The question is, Salil plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meters. Find the distance between the first and the last sapling. So sapling is nothing but small plants. The girl is planting saplings. Total number of saplings are 4 in her garden in a row, one next to the other. यहाँ पर 4 plants उसने लगाए हैं, गर्ल ने, that is सलील ने. मान लो ये 4 plants हैं उसके. अब दोनों प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस है 3/4, यानी यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा 3/4, फिर यहाँ पर भी कितना होगा डिस्टेंस 3/4, और यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना होगा 3/4. तो हमको पता करना है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग. हमको पता करना है कि फर्स्ट सैपलिंग से लास्ट सैपलिंग तक कितना डिस्टेंस है. तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका ये है कि या तो आप सीधा सीधा इसको 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 कर दो, एडिशन से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या यहाँ पर आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से. तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको. द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज इक्वल टू, देख लीजिए 3/4 3/4 3/4. कितने बार है 3/4? 3 टाइम्स है, इसीलिए 3 इंटू 3/4, दैट इज 3 3 9, 9/4. इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. 4 2 8, 9 - 8 इज 1. तो ये हो गया 2 1/4 meters, which is the final answer of ours. Let us solve the 6th question. Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? तो यहाँ पर एक पर्सन है लिपिका, वो क्या कर रही है, एक बुक पढ़ रही है, और एक दिन में वो 1 3/4 आवर्स उस बुक को पढ़ती है, और उसको 6 दिन लगे वो बुक को पूरा पढ़ने के लिए. पूरी बुक पढ़ने के लिए उसने 6 डेज लगाए, और रोज़ उसने 1 3/4 आवर्स स्पेंड किया अपना उस बुक को पढ़ने में. तो हमको पता करना है कि टोटल आवर्स कितने लगे. जैसा फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे उसने क्या किया, 1 3/4 आवर्स लगाए. तो सेकेंड डे और 1 3/4 आवर्स उसने स्पेंड किए. ऐसे 6 बार 6 दिन तक 1 3/4 आवर्स उसने स्पेंड किए बुक पढ़ने में. तो हमको पता करना है कि कितने आवर्स में उसने वो बुक ख़त्म की, कितने घंटों में वो बुक उसने पूरी पढ़ी. तो लेट अस फाइंड इट. आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक विल बी इक्वल टू, 1 घंटे में कितना उसने 6 दिन में कंप्लीट किया था, तो 6 इंटू 1 दिन में उसने कितना पढ़ा था या कितनी देर तक पढ़ा था, 1 3/4. तो इस मिक्स फ्रैक्शन है ये, इसको कन्वर्ट कर लें पहले. ये क्या होगा, 6 इंटू 4 1 4 प्लस 3 इज 7 बाय 4. यूजिंग 2 टेबल वी कैन कैंसिल. 2 3 2 2. The answer is 3 into 7 by 2. Next 3 7 is 21 by 2. अब इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो कैसे करेंगे, 2 टेबल. 2 10 20, 1 बच गया, तो ये कन्वर्ट हो गया 10 1/2 आवर्स, यानी उसको 10.5 आवर्स लगे उस बुक को पढ़ने के लिए. Let us solve the 7th question. The 7th question is, a car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. एक कार है
जिसमें हम अगर 1 लीटर पेट्रोल को यूज़ करेंगे तो वो 16 किलोमीटर तक ट्रैवल कर पाएगी। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर्स कवर कर रही है, तो हमको पता करना है कि 2 3/4 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। जैसा हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। लेट अस सॉल्व इट। डिस्टेंस covered using 1 liter of petrol is equals to 16 kilometers. Now, distance which can be covered using 2 3/4 liters of petrol will be equal to 16 into 2 3/4। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। So it is nothing but 4 2s are 8, 8 plus 3 is 11 by 4. Now it's 4 1s are 4 4s are. This would be equal to 4 into 11, that is 44 kilometers. That's the final answer. Let us solve 8th question A bit. There are two set of questions given here. The first is provide the number in the box such that 2/3 into something should be equal to 10/30. In the sense यहाँ पर हमको एक ऐसा फ्रैक्शन यूज़ करना है जिसको यूज़ करने के बाद वो 2/3 से मल्टीप्लाई होकर हमको 10/30 का रिजल्ट दे। तो अभी देखिए क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे 2/3 into समथिंग इक्वल्स टू 10/30। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करिए 2 इंटू डैश इज 10, 2 इंटू डैश इज 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are is 10। इसी वजह से यहाँ पे न्यूमरेटर होगा 5। उसके बाद 3 इंटू डैश इज 30, यस 3 10s are is 30। तो द नंबर इज 5/10। जो नंबर हमको बॉक्स में लिखना था वो है 5/10। ये तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर इज, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, यानी जो नंबर हमने यहाँ पर यूज़ किया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले नंबर इज इक्वल्स टू 5/10। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 5 टेबल यूज़ करिए, 5 1s are 5, 5 2s are 10, कैंसिल होने के बाद ये बन गया 1/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया इसका, 1/2। देयर इज second bit in this same section, that is B, and it also has 2 questions. You have to solve it by yourself.